तो नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग कैटेगरी के अंदर ये डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारी स्पीशीज़ में क्या होगा कि जो मेगा स्पोरेंजिया है वो लोकेटेड होगा कहाँ पे, इन द बेसल पोर्शन में, एंड द माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होगा, इन द अपर पोर्शन ऑफ स्ट्रोबेला। जैसे कि कुछ स्पीशीज़ के एग्जांपल दे रखे हैं ये, सेलेजिनेला पेस्ट्रिस एंड सेलेजिनेला स्लेजिनोइड्स। कैसे कैसी अरेंजमेंट होगी, मेगास्पोरेंजियम कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑन द बेसल पोर्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन द अपर पोर्शन ऑफ स्ट्रोबिलस। और कुछ स्पीशीज में कैसा होगा कि जो एक साइड स्ट्रोबिलस की बियर करेगी माइक्रोस्पोरेंजिया और दूसरी साइड बियर करेगी मेगास्पोरेंजिया। कुछ स्पीशीज में ऐसा होगा कि एक मेगास्पोरेंजियम लाई करेगा बेस पे और जो बाकी के माइक्रोस्पोरेंजिया है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, इन दी स्ट्रोबिलस। ठीक है, स्ट्रोबिलस पोर्शन में अरेंज होंगे, जैसे ये स्ट्रोबिलस पोर्शन में ये ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये स्ट्रोबिलस के अंदर प्रेजेंट होंगे, बाकी कुछ में बेस पे प्रेजेंट होंगे। कुछ में क्या होगा, स्पीशीज में जो मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे इरेगुलरली लोकेटेड होंगे अलोंग द एंटायर लेंथ प्रतिमा मुखरब निकला उसने लग रही देख ले बार लिख के मन मैम आपकी आवाज हाँ, नहीं आ रही। ये क्या तो कैसे होंगे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रोबिलस पोर्शन के बेसिस के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस ऑफ मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो कुछ में क्या हो सकता है कि ये स्ट्रोबिलस पे प्रेजेंट होंगे, कुछ एक साइड की जो स्ट्रोबिलस की एक साइड है वहाँ प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, जबकि दूसरी साइड पे मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट हो सकते हैं। उस स्पीशीज में क्या हो सकता है कि जो मेगास्पोरेंजिया है वो कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, बेसल पोर्शन पे, और कुछ में जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो अपर पोर्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो स्पीशीज जो लोकेशन है मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजिया की, ये स्पीशीज टू स्पीशीज वैरी करेगा इन द सेलेजिनेला प्लांट के अंदर। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में हम देखने की कोशिश करें, देखो ये बेस पे प्रेजेंट हो गया। ठीक है, कुछ में ये अपर पोर्शन में प्रेजेंट है, कुछ में लोअर पोर्शन में प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, कुछ में देखो ये माइक्रोस्पोरेंजिया इस डायग्राम में तो शो नहीं हो रखे, देखो इधर प्रेजेंट है ये माइक्रोस्पोरेंजिया, कुछ में अपर साइड में प्रेजेंट होंगे, कुछ में लोअर साइड में प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद आता है स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर। हम जब देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें सबसे पहले हम, माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है, कंपेटिवली स्मॉल होता है एज कंपेयर टू मेगास्पोरेंजियम। कंपेटिवली स्मॉल स्ट्रक्चर होगी, कहाँ अटैच्ड किससे होगी, ये एक्जिल ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल से इन बिटवीन द लाइग्यूल एंड एक्सिस। देखो ये लाइग्यूल पोर्शन है एंड ये लाइग्यूल हो गया, और इधर ये एक्सिस जो निकल रहा होता है यहाँ से, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ प्रेजेंट होंगे, बिटवीन द लाइग्यूल एंड एक्सिस के बीच में। ये इधर से एक्सिस निकलेगा और ये लाइग्यूल होगा। ठीक है, तो इसके बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होते हैं। जब इसकी बॉडी को, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसकी बॉडी को डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, तो ये डिफ्रेंशिएटेड होगी इनटू द शॉर्ट स्ट्रोक एंड एन ओवल रेनिफॉर्म एंड स्पैरिकल बॉडी एंड इट हैज़ टू लेड वॉल। तो इसमें ये जो देखो डायग्राम, माइक्रोस्पोरेंजियम में एक ऐसी टू लेयर्ड वॉल की फॉर्म में, ये जो वॉल लेयर है इस डायग्राम में, ये टू वॉल लेयर्स कैसी, टू वॉल लेयर्स की फॉर्म में अरेंज्ड है। ठीक है, एंड आउटर लेयर कैसी होती है, कॉल्यूमुलर फॉर्म में। देखो ये जो आउटर लेयर है ये कॉल्यूमुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगी, थिक वॉल सेल्स प्रेजेंट होंगी इसके अंदर, और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा, कंटेन करेगी क्लोरोफिल। जबकि जो इनर लेयर है वो बिल्कुल थिन है। ये डायग्राम देखो, ये जो आउटर लेयर कॉल्यूमुलर फॉर्म में है
और जो इनर वाली लेयर है वो बिल्कुल थिन है ना। और ये ऑर्गेनाइज्ड डिसऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है कुछ केसेस में। नेक्स्ट लेयर, ये 2 वोल लेयर्स होंगी। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आ जाएगी टैपेटम। टैपेटम क्या जनरेट करेगी और डीजनरेट करके फर्दर न्यूट्रिटिव फंक्शंस में हेल्प करेगी। जैसे ही स्पोर मैच्योर होएगा, स्पोर जैसे ही मैच्योर होंगे तो ये टैपेटम डीजनरेट कर जाती है और ये फर्दर न्यूट्रिटिव फंक्शन प्रोवाइड करती है। एंड द कैविटी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम किससे फिल्ड होगी? विद द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल माइक्रोस्पोर। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम की कैविटी है इसमें स्मॉल स्मॉल माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये देखो माइक्रोस्पोरेंजियम की सब स्ट्रक्चर जो है वो सबको क्लियर होगी। देखो क्या क्या प्रेजेंट होगा इसमें। ये लाइग्यूल है, इधर से ये एक्सिस निकलती है, ठीक है। इधर साइड में दूसरे डायग्राम में हम देखेंगे एक बार, इधर एक्सिस निकलेगी और लाइग्यूल और एक्सिस के बीच में बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होता है ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम इधर प्रेजेंट है, इसमें कैसे 2 वोल लेयर्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। आउटर कोलुमलर वॉल लेयर होगी, थिक होगी, एंड जो इनर लेयर होगी वो थिन होगी, ठीक है। तो इन 2 लेयर्स के बाद टैपेटम लाई करेगी और ये टैपेटम जैसे ही स्पोर मैच्योर हो जाएंगे ये टैपेटम जो लेयर होती है वो डीजनरेट कर जाती है और फर्दर न्यूट्रिटिव फंक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम आता है स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया हम डिस्कस कर चुकी हैं। मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? तो ये देखो मेगास्पोर्स जो है वो कंपेरेटिवली लार्ज होती हैं एज कम्पेयर टू माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर मेगास्पोर की स्ट्रक्चर कैसे होती है? लार्ज होती है। 4 लॉब्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। और कहाँ पे अटैच्ड होंगे? इन दी एक्जिल ऑफ मेगास्पोरोफिल इन बिटवीन द लाइग्यूल एंड एक्सिस। तो ये भी लाइग्यूल एंड एक्सिस इधर से निकलेगी, लाइग्यूल और एक्सिस के बीच में ही ये प्रेजेंट होंगे। डिफ्रेंशिएटेड होंगे, ये भी शॉर्ट स्टॉक, ये इधर नीचे जो स्टॉक बॉडी होती है ये, ठीक है, ये स्टॉक एंड लार्ज 4 लॉब्ड बॉडी, ये इधर ऊपर वाली ये लार्ज 4 लॉब्ड बॉडी प्रेजेंट होती है और ये भी 2 लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है। जैसे कि हमने माइक्रोस्पोरेंजियम में डिस्कस किया 2 वोल लेयर्स प्रेजेंट हैं, वही वैसे ही मेगास्पोरेंजियम के अंदर भी 2 वोल लेयर्स प्रेजेंट होंगी। इन 2 वोल लेयर्स के बाद आएगा टैपेटम, और टैपेटम फर्दर इसमें भी वैसे ही डीजनरेट करके जब जैसे ये स्पोर्स मेगा स्पोर्स जो हैं वो मैच्योर हो जाएंगे, ये प्रोवाइड करेगा एज ए न्यूट्रिटिव फंक्शन, ठीक है। एंड द कैविटी ऑफ मेगास्पोरेंजियम क्या कंटेन करेगी? वेरिएबल नंबर ऑफ लार्ज मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे? माइक्रोस्पोर, और जो मेगास्पोरेंजियम है वहाँ प्रेजेंट होंगे लार्ज मेगास्पोर्स, ठीक है। यूजुअली हम देखते हैं कि देयर आर 4 लार्ज मेगास्पोर्स इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज एंड 1 मेगास्पोर ऑक्यूपाई करेगा हर एक लॉब के अंदर। हर एक लॉब के अंदर क्या 1 मेगास्पोर प्रेजेंट होगा। ये नंबर में भी लेस हो सकता है ड्यू टू डी जनरेशन ऑफ, कई बार क्या हो जाएगा कि जो मेगास्पोर्स हैं वो डी जनरेट कर जाएंगे, इसे जो ये नंबर है वो लेस भी हो सकता है। बट मोस्ट स्पीशीज़ में क्या प्रेजेंट होगा? 4 लार्ज मेगास्पोर्स ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेलेजिनेला मोनोस्पोरा, सेलेजिनेला रुपेस्ट्रिस हो गया, तो इनमें क्या होता है? सिंगल लार्ज मेगास्पोर प्रेजेंट होता है इन ईच मेगास्पोरेंजियम। जबकि जो सेलेजिनेला वेलिडोनी स्पीशीज़ है इसमें ये नंबर वेरी कर सकता है बिटवीन 4 to 36 एंड इवन 40 तक, ठीक है। उसके बाद हमने इसका डेहिसेंस देखेंगे, डेहिसेंस कैसे होता है स्पोरेंजियम पार्ट का। तो जैसे जो माइक्रो एंड मेगास्पोरेंजियम ये डेहिसेंस कर जाते हैं बाय द वर्टिकल स्प्लिटिंग ऑफ ओनली ऑफ द एपिकल पार्ट ऑफ स्पोरेंजियल जैकेट इनटू द 2 वॉल्स, ठीक है। तो क्या होती है इसमें? वर्टिकल स्प्लिटिंग होती है। किसके बीच में वर्टिकल स्प्लिटिंग होगी? किस पार्ट की? ऑफ द एपिकल पार्ट ऑफ स्पोरेंजियल जैकेट, जो कहाँ प्रेजेंट होगा? इन द 2 वॉल्स, जो 2 वॉल्स की फॉर्म में स्पोरेंजियल जैकेट फॉर्म प्रेजेंट होती है
उसमें वर्टिकल स्प्लिटिंग होगी, जिससे ये स्पोर्स जो हैं माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया वो डेहिसेंस करते हैं। एंड द स्पोर्स आर liberated violently to some distances and scattered by wind, and the microspore are thrown in the small masses to a little distance that may be 1 to 2 centimeter only, and the megaspore are thrown to a greater distance as compared to the microspore, and the both micro and megaspore start germinating in the माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया रिस्पेक्टिवली, और उसके बाद ये कहाँ लिबरेट कर दिए जाते हैं, लिबरेटेड इन द सेमी जर्मिनेटेड कंडीशन, एंड दिस काइंड ऑफ जर्मिनेशन इज अकर इनसाइड द स्पोरेंजिया इज कॉल्ड इन सिटू जर्मिनेशन। देखो, तो डाइसेंस की जब हम बात करें तो डाइसेंस कैसे होता है, बाय द वर्टिकल स्प्लिटिंग। वर्टिकल स्प्लिटिंग कौन से पार्ट में होगी, इन द एपिकल पार्ट ऑफ द स्पोरेंजियल जैकेट, और किसमें, जो कि 2 वॉल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे ये स्पोर्स डाइसेंस होने के बाद लिबरेट करेंगे वहाँ से, ये वायलेंटली कुछ सम डिस्टेंसिंग तक स्प्रेड हो जाएंगे और स्केटर्ड कर दिए जाएंगे बाय दी हेल्प ऑफ विंड। विंड के थ्रू स्केटर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स हैं कुछ आसपास फेंक दिए जाएंगे, थ्रोन इन द स्मॉल मासेस टू ए लिटिल डिस्टेंस दैट इज मे बी 1 to 2 सेंटीमीटर ओनली, ठीक है। और जो मेगा स्पोर हैं वो ग्रेटर डिस्टेंस तक थ्रोन कर दिए जाएंगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू द माइक्रोस्पोर। अब ये फर्दर स्टार्ट कर देंगे जर्मिनेट करना इन द माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया रिस्पेक्टिवली, और जैसे ही इनको सेमी जर्मिनेटेड कंडीशन मिलेंगी ये फर्दर ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में इनका डाइसेंस होगा। नेक्स्ट हम बात करें गैमेटोफाइट। देखो, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, स्पोर्स की हेल्प से कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो ये हमने देखा अभी। उसके बाद आता है गैमेटोफाइट कैसे फॉर्म होते हैं। तो ये जो गैमेटोफिटिक जनरेशन कब स्टार्ट हो जाएगी, जब प्रोडक्शन हो जाती है हमारे पास हैप्लोइड स्पोर्स की। हैप्लोइड स्पोर्स में जो कि मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स जो हमें मिल जाएंगे फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। तो इन्हीं से हैप्लोइड स्पोर्स के प्रोडक्शन से अब स्टार्ट होगी गैमेटोफिटिक जनरेशन, ठीक है। जितने भी स्पीशीज़ है सेलेजिनेला की वो हेटेरोस्पोरस हैं, तो ये 2 काइंड्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज माइक्रो एंड मेगा स्पोर। जो माइक्रोस्पोर हैं वो कैसे थे, स्मॉलर इन साइज, जबकि जो मेगा स्पोर हैं वो लार्जर इन साइज। तो जो माइक्रोस्पोर हैं वो मेल गैमेटोफाइट फॉर्म करेंगे और मेगा स्पोर फॉर्म करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। द सेलेजिनेला प्लांट, तो ये जो सेलेजिनेला प्लांट है ये कैसे 2 सेपरेट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करता है, तो मेल गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी एंड फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। अब फर्स्ट हम डिस्कस करें अगर मेल गैमेटोफाइट, तो मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। फर्स्टली तो माइक्रोस्पोर्स ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं इन दी, ये देखो इस डायग्राम में ये ट्राई रेडिएट डिस्क की फॉर्म में ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये मेल गैमेटोफाइट ब्रदर, तो माइक्रोस्पोर जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि माइक्रोस्पोर क्या है, फर्स्ट सेल है गैमेटोफिटिक जनरेशन की। तो माइक्रोस्पोर क्या होती है, ये फर्स्ट सेल माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे और इन्हीं माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट फॉर्म होता है। तो ये जो मेल गैमेटोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल क्या होगी, माइक्रोस्पोर, कंपेटिवली स्मॉल होंगे बिटवीन 0.5 to 0.05 mm in diameter, एंड ये प्रोड्यूस करेंगे, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया, किससे, एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस, एंड इसलिए ये हैप्लोइड होते हैं, ठीक है। एन नंबर ऑफ गैमेट ये फॉर्म करेंगे तो ये हैप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ईच माइक्रोस्पोर कैसा होता है, टेट्राहाइडल, ये देखो टेट्राहाइडल है शेप में, एंड राउंडेड विद राउंडेड बेस, टेट्राहाइडल एंड राउंडेड बेस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी, आउटर लेयर जो है वो थिक होगी और कैसी, वेरियसली स्कल्पचर्ड एग्जाइन फॉर्म में प्रेजेंट होगी, जो जिसे हम एक्जोस्पोर भी बोलेंगे, जबकि जो इनर थिन और डेलिकेट इंटाइन लेयर होगी उसे हम एंडोस्पोर बोलेंगे।
हर एक स्पोर कंटेन करेगा सिंगल न्यूक्लियस और किससे सराउंडेड होगा बाय द साइटोप्लाज्म विच कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ग्लोब्यूल्स एंड अदर फैटी एंड नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस। और जो इनके अंदर जो क्लोरोफिल है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर स्टार्ट कर देते हैं जर्मिनेट करना आफ्टर सम न्यूक्लियर डिवीजन एंड वाइल दे आर इन they are still in microsporangia and the growth of gametophyte and rupture of spore wall occurs after they are shed. Okay, the microspore start germinating while they are still unclosed within the microsporangia and germinating in situ. तो ये इनके अंदर इन सिटू जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है और फर्दर ये 13 सेल्स की फॉर्म में अपने आप को फॉर्म करेंगे। 13 सेल दे बिकम 13 सेल एंड with their wall layer intact and before the microsporangium disens they are shed. ये जो microsporangium disens करेगा इससे पहले ये क्या अपने आप को शेड कर देते हैं। The further development of male gametophyte occur in the soil and wherever they may fall. ठीक है, उसके बाद ये मेल गैमेटोफाइट बिफोर लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजोइड, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो हमने अभी तक डिस्कस किया रिप्रोडक्शन ऑफ बाय स्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ये स्पोरेंजिया जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट थे इन द स्ट्रोबिलाई पोर्शन के अंदर। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट थे। ठीक है, और ये स्ट्रोबिलाई की फॉर्म में मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट थे। ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ इनकी जो मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम की लोकेशन जो है वो वैरी कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम को डिस्कस किया। उसके बाद गैमेटोफाइट बॉडी आती है इसकी एंड देन एम्ब्रियो फॉर्म होगा। एम्ब्रियो के बाद देखो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि मेगास्पोर कैसे फॉर्म होते हैं एंड माइक्रो